यहाँ खुद देख सकते हो क्या पढ़ने जा रहे हैं आज, मिड पॉइंट नहीं, द मिड पॉइंट, ठीक है। द लगा हुआ है, अब द किसके लिए लगाया जाता है जानते ही हो, बहुत ही स्पेशल कोई चीज़ हो उसके लिए लगाया जाता है। तो ये एक ऐसी थ्योरम है जो नाम ही काफ़ी है, इसकी स्टेटमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं है, उसकी नाम ही काफ़ी होती है। तो हालांकि इसका स्टेटमेंट क्या है कोई बता सकता है क्या मिड पॉइंट थ्योरम? तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, पहले ये ध्यान सुनिएगा। अगर कोई ट्राइंगल है, ठीक है, उनके किसी दो साइड पे मिड पॉइंट दे रखे हैं, जैसे कि एक ये और एक ये, ठीक है। तो मैं इसकी नेमिंग कर लेता हूँ ए बी सी, और ये अपना ई और एफ क्या है, इसका मिड पॉइंट है। तो हमारा मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, अगर हम इस मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन ड्रॉ करें तो वो हमेशा क्या होता है, थर्ड साइड के, थर्ड साइड यही है ना, थर्ड साइड के क्या होता है, पैरेलल होता है। यानी ई एंड एफ अगर क्या हो, मिड पॉइंट हो, ठीक, तो उससे जो लाइन ड्रॉ हुई है कौन हुई है, ई एफ, वो क्या होती है, पैरेलल होती है किसके, बीसी के। साथ ही साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन ये भी है कि ई एफ जो होती है वो हाफ होती है किसके, बीसी के। अगर बीसी अपना कितना है 10 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या करना है, इसी की प्रूविंग करते हैं। ऐसे कैसे, मैं कैसे मान लूँ कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, और इसके हाफ है, तो वो देखते हैं हम लोग उसको। तो करते हैं फिर से। सबसे पहले तो क्या करो, एक अच्छा सा सुंदर सा डायग्राम बनाओ, ठीक है, ए बी सी और ये मिड पॉइंट ई एंड एफ, ठीक है। अब क्या करना है, इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी बाय कंस्ट्रक्शन किसके, ठीक है, पैरेलल टू ए बी के, ठीक है। और इसको यहाँ से क्या कर देना, ज्वाइन करा देना। इसको मैं ले लेता हूँ, इसका नाम डी। तो हमें क्या, सबसे पहले तो टू प्रूफ लिखो, ये पक्का आएगा टेस्ट में, तो इसलिए थोड़ी भी लापरवाही नहीं, ठीक है। तो गिवन सबसे पहले, सॉरी टू प्रूफ बाद में, पहले गिवन। गिवन क्या है भाई, ई एंड एफ इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी एंड ए सी के, गुड, ठीक है। फिर क्या है, आपको क्या बताना है, आपको वो, हाँ, टू प्रूफ क्या करना अपने को, हमें प्रूफ करना है जो ई एफ है वो क्या है, पैरेलल है किसके, बी सी के, एंड ई एफ जो है वो हाफ है किसके, बी सी के। ये चीज़, इस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन ऐसे डालिए और लिखिए ड्रॉ लाइन, क्या नाम है लाइन का, सी डी पैरेलल टू ए बी, ठीक है, एंड एक्सटेंड कर लो या ज्वाइन भी लिख सकते हो, ज्वाइन अ लाइन ऑन ई एफ टू डी, या प्रोड्यूस भी लिख सकते हो, जो लिखना है लिखो, ठीक है। जितना सिंपल लिखो उतनी अच्छी बात, ठीक है। या लिख सकते हो प्रोड्यूस एफ टू डी, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। अब सब कुछ हो गया, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व। तो मैंने पहले बताया सॉल्व करने से पहले इसकी स्ट्रैटेजी बनाया करो, ठीक है। मुझे ई एफ बी सी के क्या करना है, एक और चीज़ गिवन है, कुछ और गिवन है क्या, क्या, और कुछ नहीं गिवन है, ध्यान दो पहले, ठीक है। इतना जितना गिवन था हो गया, ठीक है। ए बी मुझे पता था, ए सी के इक्वल बोलोगे, वो 12th क्वेश्चन था, उसका क्या नाम है, कौन सा, 8.2 का कि 1 का सॉरी 8.1 का वो 12th क्वेश्चन था, जो ये साइड इस साइड के बराबर थी, ठीक है। तो मुझे पता था वही दिमाग में आएगा, तो जितनी चीज़ें थी वो सब हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, पहले तो मैं पहले स्ट्रैटेजी बनाऊंगा, सीधा रटाना नहीं है, पहले समझो, और कम से कम 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। लेकिन अगर लॉजिकली करोगे तो एक ही बार में आ जाएगा, रटने के लिए तो 2-3 बार करना पड़ेगा, लेकिन समझोगे तो तुरंत कर सकते हो उसको। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी, मुझे ये लाइन इस लाइन के पैरेलल बनाना है। अगर मैं किसी तरीके से, ठीक है, ये
EDCB जो है आपको दिख रहा है क्वाड्रिलेटरल, इसको अगर मैं पैलोग्राम बना लूँ तो अगर ये पैलोग्राम बन जाएगा तो अपोजिट साइड अपने आप ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इक्वल भी हो जाएंगे और पैरेलल भी हो जाएंगे। तो मेरा मेन काम है EDCB को क्या करना है, पैलोग्राम बनाना। तो पैलोग्राम बनाने से रोक कौन रहा है, ठीक है, रोक रहा है एक ही चीज़, ये लाइन इस लाइन के आपने ड्रॉ कर ली पैरेलल, ठीक है, AB के। अगर इतनी लाइन इतने के पैरेलल है तो इतनी लाइन इतने के पैरेलल तो हो ही जाएगी। किसी तरीके से EB अगर CD के बराबर हो जाए या DC के बराबर हो जाए तो अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएंगे और अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। जिससे हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होता है एक भी साइड, तो वो क्या बन जाता है, वो पैलोग्राम बन जाता है। यही स्ट्रैटेजी है मेरी। तो ये साइड इस साइड के इक्वल कैसे हो सकती है, तो इतना मानते हो, जैसे मैंने 12th क्वेश्चन में भी बताया था, उसमें हमेशा ये देखो EB को अगर CD के बराबर करना है तो एक बहुत अच्छा चीज़ है, पहले ये चेक करो EB जो है वो खुद किसके इक्वल है। तो EB किसके इक्वल है, AE के। फिर कोशिश करो CD को AE के बराबर लाने की, जो कि इन दो ट्राइंगल को कॉन्करेंट करने से बड़ी आसानी से हो जाएगा, ठीक। फिर मैं स्ट्रैटेजी समझा रहा हूँ। सबसे पहले इन दोनों को तुम्हें इक्वल करना है, तो पहले एक की टांग पकड़ो, चेक करो EB या CD, जिसको भी पकड़ सकते हो। तो मैं चेक करने जा रहा हूँ कि EB है किसके इक्वल। मैं मानता हूँ CD के, अभी तो नहीं कर सकता मैं, तो क्या होगा, AE के, ठीक है। तो फिर हम इन दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट करा लेते हैं और ये इसके इक्वल कर लेंगे फिर। तो चलिए करते हैं यही सोच के। तो सबसे पहले क्या करूँ मैं, ठीक है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे प्रूफ, जैसा कि हमने सोचा था वही करेंगे। क्या, इन ट्राइंगल AEF एंड ट्राइंगल, ठीक है, CDF, है ना। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इस फिगर को साइड कर देता हूँ। ठीक है, दिख रहा है ना थोड़ा बहुत। तो चलिए देखिए, अब मैं क्या लिख रहा हूँ, AEF और CDF, ठीक है। तो क्या करने जा रहा हूँ, कॉन्करेंट कराने जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करेंगे, AF किसके बराबर होगा भाई, FC के। क्यों भाई, F इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, गुड। फिर इसके बाद वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन, एंगल AFE किसके इक्वल हो जाएगा, CFD के, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और क्या कर सकता हूँ मैं, एंगल EAF, ये वाला एंगल, ठीक है, तो किसके इक्वल लिख सकता हूँ मैं, एंगल FCD के, ठीक है। इसको हम क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। तो कौन सा रूल लगा, एंगल साइड एंगल, ठीक है, बाय एंगल साइड एंगल, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल AEF, वो कॉन्करेंट हो जाएगा किसके, CDF के, ठीक है। अब हमने देखने के लिए तो कराया नहीं था, हम क्या लिख सकते हैं, AE किसके बराबर लिख सकते हैं, CD के, रीजन CP CT, वो प्रॉब्लम। अब इस बात को पहली बात मान लो, और दूसरी चीज दिख रहा है ना, ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया। अब क्या है, जो हमने सोचा था, AE किसके बराबर है भाई, EB के बराबर है। रीज़न, E इज अ मिड पॉइंट, क्या, सॉरी, हाँ, ये ऊपर जा रहा है क्या, नहीं बहुत छोटा है। हाँ ठीक हो, चलेगा। हाँ वो लिखेंगे आराम से, अभी नहीं, आराम से, जैसी नीड होगी वैसे करेंगे, ठीक है। AE किसके बराबर हो गया, आपके EB के बराबर हो गया। रीजन, मिड पॉइंट, ठीक है, इज अ मिड पॉइंट ऑफ किसके,
ए बी के। ये हो गई सेकंड बात। अब तुम लोग खुद ही देखो, ए ई सी डी के बराबर भी है, ए और आपका क्या बोलते हैं ए ई सी ई बी के भी बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ, सी डी किसके बराबर हो गया, ए बी के बराबर हो गया। लीजिए जैसा हमने सोचा था, सी डी किसके बराबर हो गया, ई बी के बराबर हो गया, ठीक है। और हम जानते हैं, मैं यहाँ कर रहा हूँ अब, ठीक है, हम जानते हैं कि ए बी किसके पैरेलल था भाई, सी डी के, किससे, बाय कंस्ट्रक्शन था ना, कंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब ई बी भी किसके पैरेलल होगा भाई, सी डी के। इतनी साइड इतने साइड के भी पैरेलल होगी, तो यानी ई बी पैरेलल भी है और ये क्या सी डी के इक्वल भी है। प्रूव्ड अबव कराया था ना यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले, ये देखिए ये कराया था, सी डी इक्वल टू ई बी, है ना। तो इफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज पैरेललोग्राम। यानी देयरफॉर ई डी सी, ठीक है, ई डी सी बी ऐसा क्या हो गया आपका, पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो जो हमें चाहिए था वो मिल गया। ई डी किसके पैरेलल हो जाएगा, बी सी के, है ना। और ई डी पैरेलल भी है और क्या है, इक्वल भी है, दोनों काम आएगा। अगर ई डी पैरेलल है बी सी के, ई डी क्या है, पैरेलल है बी सी के, तो इसका मतलब ई एफ भी पैरेलल होगा किसके, बी सी के। अगर ये पैरेलल हो सकता है इसके, तो ये इसके पैरेलल नहीं हो सकता क्या। तो हमारा काम हो गया, सॉरी एक मिनट, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, ई एफ पैरेलल हो गया बी सी के। तो एक काम अपना पूरा हो गया, ठीक है। अब दूसरे काम पे आते हैं, ई एफ इज़ अ हाफ ऑफ बी सी दिखाना अपने को, ठीक है। क्या दिखाना है, ई एफ इज़ अ हाफ ऑफ बी सी, वो भी देख लेते हैं। अभी अभी मैंने दिखाया था तुम लोगों को कि ई डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, दिखाया था ना। ई डी किसके बराबर है भाई, बी सी के बराबर है। अब यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है हमें, ई एफ किसके बराबर होना चाहिए था, ई डी के, जो कि मैंने दिखाया नहीं था, वो बोल रही थी कि बता दो पहले ही, तो मैं कर लेता हूँ अब, ठीक है। ई एफ किसके होना चाहिए था, इधर ही पे, ठीक है। जब आपने एक सीपीसीटी किया ना, तो एक और सीपीसीटी यहीं पर कर लेना चाहिए था हमें। वो क्या, ई एफ इक्वल टू एफ डी। पर मैंने जानबूझ के क्यों नहीं किया, मैं दिखाना चाहता था कि इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ई एफ इक्वल टू एफ डी, ठीक, क्या हो जाएगा, सीपीसीटी से। तो वही यूज़ करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। अगर ई डी बी सी के बराबर है, क्यों भाई, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, ये लिख लो। फिर मैं क्या कह रहा, ई डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई एफ प्लस एफ डी लिख सकता हूँ। देखिए ई एफ प्लस एफ डी लिख सकता हूँ टुकड़ों में, ठीक है। पर मैं एफ डी को क्या लिख सकता हूँ, अभी अभी दिखाया था ना, ई एफ किसके बराबर है, एफ डी के बराबर है। तो उस एफ डी को अगर मैं ई एफ लिख दूँ तो किसी को दिक्कत है क्या, यहाँ पे लिख देना कि एफ डी किसके बराबर है भाई, ई एफ के बराबर है, ठीक। ई एफ कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ ई एफ। और ये इसके नीचे क्या कर दीजिए, फेंक दीजिए, लीजिए हो गया ये टास्क भी पूरा कि ई एफ क्या हो गया आपका, हाफ ऑफ बी सी हो गया। कोई डाउट। तो ये है आपकी मिड पॉइंट थ्योरम जो 4 मार्क्स में पक्का आएगी। तो ठीक है, अब देखते हैं क्या कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। जो भी मिड पॉइंट थ्योरम ने कहा है उसका जस्ट क्या कर दीजिए आप, उसका उल्टा कर दीजिए। जो गिवन था वो अब क्या करना है, प्रूफ करना है। जो प्रूफ था अब वो क्या हो जाएगा, गिवन। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, ये क्या कहती है, ठीक उल्टी बात। अगर कोई ट्राइंगल है, उसका कोई एक मिड पॉइंट है, कोई एक मिड पॉइंट है, उससे कोई एक लाइन ड्रॉ हो रही है जो कि पैरेलल है,
थर्ड साइड के, जबकि हमारा उसमें क्या गेम था याद करो, उसमें बताया था मैंने कि मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन ड्रॉ होती है तो थर्ड साइड के पैरेलल होती है, और इसको हमें प्रूफ करना पड़ा था। अब यहाँ मैं ठीक उल्टा बोल रहा हूँ, अगर कोई ट्राइंगल का एक तरफ का मिड पॉइंट हमें दिया हुआ है, वहाँ से मैंने एक लाइन क्या की है, ड्रॉ की है, जो कि पैरेलल है, तो जो थर्ड साइड को जहाँ बाइसेक्ट करी वो भी एक क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। क्या होगा, मिड पॉइंट। ठीक है, फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, ये बोलना चाह रहा है अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, उसका एक मिड पॉइंट है जिससे आपने एक लाइन ड्रॉ की है जो कि पैरेलल है किसके, थर्ड साइड के, तो 100% जहाँ वो इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, वो क्या होगा, आपका एक मिड पॉइंट होगा। क्या होगा, मिड पॉइंट। तो समझ आया बात? तो चलिए इसको भी क्या करके देखते हैं, क्या प्रूफ, ऐसे कैसे मान लें हम लोग। तो फिर से अच्छे से देख लो, सबसे पहले बनाएंगे हम यहाँ पे डायग्राम, इस साइड बना रहा हूँ, ठीक। ये आपका ट्रायंगल ए बी सी, ये क्या ले लिया मैंने, ट्रायंगल ए बी सी, और ये इसका क्या एक मिड पॉइंट है ई, इससे एक लाइन हमने गुजारी है जो कि क्या है, पास की है, जो कि इसके पैरेलल है। ठीक है, और इसका नाम क्या ले लेते हैं, एफ ले लेते हैं। ठीक, इसके लिए भी ठीक उसी तरीके से क्या करना पड़ेगा आपको, कंस्ट्रक्शन, और इसको क्या कर देना, इससे ज्वाइन, तो इसका नाम डी ले लेते हैं। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है वो लिखो पहले। तो गिवन है हमें, गिवन है E इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक, गुड। और क्या था, EF इज अ पैरेलल टू किसके, BC के, ये भी गिवन है, प्रूफ नहीं करना है इसे, ये गिवन है, हमें प्रूफ करना है F इज अ मिड पॉइंट। ठीक है, और हमें क्या करना है, टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है, ठीक है, क्या चीज, F इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। ठीक है, ये प्रूफ करना है। हम फिर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन, जो कि कर ही लिया हमने, ड्रॉ अ लाइन, क्या, DC पैरेलल टू AB एंड ज्वाइन EF टू D तक जोड़ दीजिए। अब फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, ऐसे ही नहीं करने लगेंगे। मुझे क्या करना है, F को क्या करना है, यहाँ पे मिड पॉइंट बताना है। तो मिड पॉइंट कैसे बता सकता हूँ, अगर मैं किसी तरीके से AF को किसके बराबर दिखा दूँ, AF को अगर FC के बराबर दिखा दूँ तो अपने आप ही क्या बन जाएगा, F मिड पॉइंट माना जाएगा। ठीक है, AF को FC के बराबर दिखा दूँ तो क्या माना जाएगा आपका, ठीक है, F मिड पॉइंट माना जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं ध्यान से देखो, अब इसको इसके बराबर कैसे ला सकता हूँ मैं, कोई है टेक्निक, है टेक्निक। अगर इन दोनों ट्राइंगल को मैं क्या कर लूँ, कॉन्करेंट, और ये कॉन्करेंट होंगे क्या, जरा चेक करते हैं। ये एंगल इस एंगल के अल्टरनेट से हो जाएगा, ये चलो वर्टिकली हो जाएगा, बाकी AE DC के क्यों, कहाँ इक्वल, कहाँ दिया, क्या, सॉरी, AB इक्वल कहाँ है मैडम, पैरेलल है, पैरेलल और इक्वल में बहुत फ़र्क होता है। तो हो गई ना प्रॉब्लम, कॉन्करेंट हो ही नहीं पा रहा, तो अब क्या करें, कुछ मामला तो इसमें बैठाना पड़ेगा। तो कुछ कर सकते हैं, कोई बता सकता है, बोलो, गुड, हाँ। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे, फिर से वही पैलोग्राम की तरफ भागेंगे हम। अगर मैं ADCB को अगर एक पैलोग्राम बता दूं, ठीक है, जो कि आसान है बताना, ये साइड इस साइड के पैरेलल है ही, और ये साइड इस साइड के पैरेलल दे ही रखा है। ठीक है, तो ये पैलोग्राम बन ही जाएगा एक चुटके में। अगर ये पैलोग्राम बन गया तो ये साइड में इस साइड के इक्वल लिख सकता हूँ। ठीक, CPCT बोल रहा हूँ, अपोजिट साइड ऑफ ए पैलोग्राम आर इक्वल। अगर ये साइड इस साइड के इक्वल और ये तो इस ऑलरेडी इसके इक्वल है ही, तो यार ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे, तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
तो यानी सबसे पहले हमें कहाँ करना, किस में घुसना पड़ेगा, इसको पैरेललोग्राम बताना है अपने को। तो कैसे करेंगे, इफ, ठीक है, EF जो है आपका वो पैरेलल है किसके, BC के, गिवन है ना, ये याद है, ये लाइन इस लाइन के। तो इसका मतलब देयरफॉर मैं ED को पैरेलल दिखा सकता हूँ BC के। इतनी लाइन इतने के पैरेलल है तो ये पूरी लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल नहीं हो जाएगी क्या, हो जाएगी ना। चलिए गुड। फिर उसके बाद CD को तुमने क्या किया था, पैरेलल बताया था AB के, किससे, बाय कंस्ट्रक्शन से बताया था ना, बाय कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। तो अगर CD आपका पैरेलल है AB के, तो इसका मतलब देयरफॉर CD जरूर पैरेलल होगा किसके, EB के बराबर भी। इतनी लाइन अगर इतने के पैरेलल हो सकती तो इतने के भी तो पैरेलल हो सकती है, वो भी कर दिया मैंने। तो तुम्हें नहीं लगता कि मैंने अपोजिट साइड दोनों क्या करा ली हैं, पैरेलल करा ली हैं, ये साइड इस साइड के पैरेलल करा ली, ये साइड इस साइड के क्या करा लिए मैंने, पैरेलल करा ली। बस लिखना है, इफ अपोजिट साइड्स ऑफ quadrilateral are parallel to each other then it is parallelogram। सही है ना, गलत तो नहीं। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के दोनों अपोजिट साइड आप क्या कर दो, पैरेलल दिखा दो, तो पैरेललोग्राम हो गया। अगर ये पैरेललोग्राम हो गया तो यानी EDCB को मैं क्या लिख सकता हूँ, इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो फायदा क्या, फायदा उठाया हमने इससे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ, कहाँ करूँ, चलो इधर ही करता हूँ, छोटा करूँगा दिखेगा नहीं, चलो यहाँ करते हैं, ठीक है, यहाँ से गेम खेलते हैं। वहाँ तक तो याद है ना सबको, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम अगर हो गया, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। इफ EDF बोल रहा हूँ, सॉरी, EDCB इज ए पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, EB जो है वो किसके इक्वल है भाई, ठीक है, CD के, ठीक है। EB किसके बराबर है, CD के इक्वल है, ठीक है। क्यों भाई, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत। तो अपनी एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर EB CD के बराबर है, पर EB किसके बराबर था, ध्यान से देखना, EB किसके बराबर था भाई, AE के। क्यों भाई, इज अ मिड पॉइंट, है ना, ये तो इसके बराबर था। इसका मतलब इसको फर्स्ट ले लो बात, इसका नाम सेकंड ले लो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि CD किसके बराबर हो गया, AE के, यानी AE इक्वल टू क्या हो गया आपका, CD। अब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व। अब इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर लो, कॉन्करेंट कर लोगे तो अपने आप ही सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ बोलिए। बोलने से इक्वल नहीं होता ना, दिखाना पड़ता है। अगर तुम्हारे बोलने से ही हो जाता तो इतना सारी चीज़ें क्यों करनी पड़ती, ठीक है। आप देखिए, रीज़न तो देना पड़ेगा ना, तुमने बोल दिया हो गया, क्यों, पैरेलल था, तुम पैरेलल को इक्वल बोलते हो हमेशा, यही प्रॉब्लम। तुम्हें पैरेलल इक्वल एक लगते हैं, दोनों में फ़र्क है। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो क्या इक्वल भी है, तो तुम्हारे दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है तो क्या कर सकते हैं, उसको ठीक करो जल्दी। अब क्या हो गया, आते हैं अपने काम पे। इन ट्राइंगल क्या, AEF, एंड ट्राइंगल दूसरा क्या था, FCD, ये उठा लो। अब फटाफट जल्दी जल्दी कर लो, मेरे को तो कुछ बोलना ही नहीं है, ठीक है। तो क्या लगा सकते हैं, पहले तो AE किसके बराबर है, CD के बराबर है, प्रूव्ड अबव, ठीक है। अब आप लिख लेना। फिर एंगल EAF, ये वाला EAF किसके इक्वल है, एंगल FCD के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक, गुड। अब एंगल AFE किसके इक्वल है, CFD के, क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कौन सा रूल लग रहा है,
साइड एंगल, एंगल साइड बोलो या साइड एंगल होता है ना ये तो, ठीक है। तो साइड एंगल और जो एंगल साइड जो लिखना है लिख लो। ट्राइंगल क्या हो गया, बाई लिख देना। ट्राइंगल ए ई एफ कॉन्करेंट हो गया किसके, एफ सी डी के। अगर कॉन्करेंट हो गया, हम तो चाहते ही थे कॉन्करेंट हो जाए, तो क्या हो गया, इससे अपना काम हो गया। ए एफ किसके बराबर हो गया, आपके एफ सी के बराबर हो गया, ठीक, यही तो चाहते थे। हेंस एफ इज क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। लीजिए हो गया, आया। तो यह है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है।